दिन सिलेंडर नहीं मिला तो पूरा देश परेशान हो गया। सोशल मीडिया पर शिकायतें होने लगी, किचन में सन्नाटा छा गया और हमारी भूख के साथ साथ हमारा धैर्य भी जवाब दे गया। लेकिन क्या हमने कभी पीछे मुड़कर देखा? एक हमारी माँ और दादी थी जिन्होंने सालों तक मिट्टी के चूल्हे के उस दमघोटू धुएं में अपना जीवन झोंक दिया। उनके लिए गैस खत्म होने का कोई असर नहीं था। वो तपती गर्मी में जलती लकड़ियों के सामने बैठती थी, उसी धुएं को अपने फेफड़ों में भरती थी, सिर्फ इसलिए कि उनका परिवार और उनके बच्चे भूखे ना सोएं। कड़वी सच्चाई तो ये है कि आज हम सुविधाओं के गुलाम हो चुके हैं। आज अगर हमें खुद एक चाय भी बनानी पड़ जाए तो हमें आलस आता है, लेकिन वो माँ थी जो घंटों उस चूल्हे की आग में तपती थी और खाना बनाने के बाद उन काले पड़ चुके बर्तनों को अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ करती थी। उनके हाथों की वो दरारें और धुएं से लाल हुई आंखें आज की पीढ़ी की मॉडर्न लाइफस्टाइल की भेंट चढ़ गई हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं, हम उतने ही एहसान फरामोश होते जा रहे हैं। हम ब्रांडेड कपड़ों और गैजेट्स में इतने उलझ गए हैं कि उन माता पिता के संघर्ष को भूल गए जिन्होंने हमें शून्य से शिखर तक पहुंचाया। आज हमें लगता है कि पैसे कमाकर हमने सब हासिल कर लिया है, लेकिन माता पिता का वो त्याग अमूल्य है जिसका कर्ज हम 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकते। हम सुख सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं कि 2 दिन की दिक्कत हमें बड़ी मुसीबत लगती है, जबकि उन्होंने पूरी उम्र अभाव में मुस्कुराते हुए गुजार दी। विडंबना देखिए, जिस माँ ने धुएं में जलकर हमें पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी माँ के पास बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमें उनकी सादगी में शर्म आने लगी है। आज उसी माँ के पास बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमें उनकी सादगी में शर्म आने लगी है। ये बात कड़वी जरूर है, मगर सच है। अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को शेयर करके पेज को फॉलो कर ले। देखिए, अपनी कमजोरियां सिर्फ उन्हीं को बताइए जो हर हाल में आपके साथ मजबूती से खड़े रह सके, क्योंकि रिश्ता हो या मोबाइल नेटवर्क, सिग्नल कमजोर होते ही लोग गेम खेलने लगते हैं। जैसे ही भरोसे की बैटरी लो होती है, लोग साथ छोड़कर साइलेंट मोड में चले जाते हैं। दोस्तों, औरत को रानी बनाने के लिए महल, दौलत या शानो शौकत की जरूरत नहीं होती। अगर उसे प्यार, सम्मान और अपनापन मिल जाए तो वो झोपड़ी में भी रानी की तरह जीवन जी सकती है, क्योंकि सच्चा सुख दिल से मिलता है, दीवारों से नहीं। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद बीवी को घर छोड़कर परदेश कमाने निकल जाते हैं। महीनों महीनों, सालों साल घर नहीं आते, बस फोन पर इतना कह देते हैं, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। लेकिन कभी ये भी सोचते हैं कि उस औरत पर क्या बीतती होगी जो हर दिन उसी घर में अकेली रह जाती हैं, जिस घर में लोग तो बहुत होते हैं लेकिन उसका अपना कोई नहीं होता। एक सवाल है, अगर तुम्हें घर से बाहर ही रहना था, अगर तुम्हें सालों तक दूर ही रहना था, तो फिर शादी क्यों की और किस लिए की? औरत सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ बर्तन धोने, खाना बनाने या घर वालों के ताने सुनने के लिए नहीं बनी है। उसकी भी इच्छाएं होती हैं, उसकी भी जरूरतें होती हैं, उसके भी सपने होते हैं कि उसका पति उसके साथ बैठे, उससे बातें करे, उसके साथ हंसे, उसके दुख सुख में उसका हाथ थामे। औरत को भी प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए और साथ चाहिए, क्योंकि वो कोई मशीन नहीं है जिसे बस काम करने के लिए छोड़ दिया जाए। वो भी एक इंसान है जिसके दिल में भावनाएं हैं, उम्मीदें हैं और अपने जीवन को खुशियों के साथ जीने का हक है। शादी सिर्फ 2 लोगों का साथ नहीं, बल्कि 2 दिलों का रिश्ता होती है, और इस रिश्ते की सबसे बड़ी जरूरत होती है साथ, समझ और एक दूसरे की कद्र। अगर आप भी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो जरूर कीजिए। ये कलयुग है, सबसे बड़ा युग। यहाँ हर इंसान अपने स्वार्थ में अंधा है। रिश्तों में प्यार नहीं, बस मतलब है, और दोस्ती में भरोसा नहीं, बस फायदे का सौदा है। आज भाई भाई से जलता है, पड़ोसी पड़ोसी का खून पीना चाहता है। आज इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका है। लोगों के दिलों में दया नहीं, लालच है, करुणा नहीं, क्रूरता है। आज के समय में प्यार 2 तरह का होता है, एक सच्चा प्यार और दूसरा टाइम पास प्यार। टाइम पास प्यार आपसे तभी बात करेगा जब उसे फुर्सत होगी, उसका मूड होगा। लेकिन सच्चा प्यार वो होता है जो दिन भर बिजी होने के बाद भी आपके लिए समय निकाल लेता है और आपकी छोटी छोटी बातों की परवाह करता है। ये याद रखना, जहाँ बहाने ज्यादा हो वो टाइम पास प्यार है, और जहाँ परवाह ज्यादा हो वही सच्चा प्यार है।